16 का 2 भी उसी तरह का है। एक नाव 10 घंटे में उदर प्रवाह में 30 किलोमीटर और अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर जाती है और वह 13 घंटे में 40 किलोमीटर उदर प्रवाह की ओर और 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में जा सकती है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल निकाले। तो यहाँ लिखते हैं माना शांत जल में नाव की चाल यानी कि जब पानी नहीं बह रहा उस समय की बात हो रही है, सिर्फ नाव की चाल की बात हो रही है, x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल वह मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या लिखेंगे? तो आप बताओ, तो आपसे पूछे कि अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या होगी? नाव की चाल तो यहां से कहोगे कि सर x प्लस वाई, जैसा कि मैंने बताया था ना आपको। अच्छा, आज पूछे आपसे कि उधर प्रवाह में नाव की चाल तो कहोगे कि x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना कहोगे। चलिए, अच्छा आपसे अगर हम यहाँ फॉर्मूला पूछे कि समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर कहोगे कि सर दूरी और बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। प्रश्न से अब थोड़ा ध्यान देना, 10 घंटे में वह उधर प्रवाह में 30 किलोमीटर जाता है, तो दूरी है 30 किलोमीटर और किधर जाता है? उधर प्रवाह में, यानी कि x माइनस वाई। ठीक है, तो ये देखो दूरी और बटा में चाल, तो ये समय निकल गया। तथा अनुप्रवाह में इसी समय में अनुप्रवाह में और 44 किलोमीटर जाता है, तो 44 और बटा में x प्लस वाई, तो टोटल मिला के कितना समय लगता है? 10 घंटा। तो यह देखो दूरी बट्टा चाल, तो दोनों समय है ना, और टोटल मिला के 10 घंटा। यह पहला समीकरण हो गया। फिर कह रहा है कि 13 घंटे में 44 किलोमीटर उधर प्रवाह की ओर और 55 किलोमीटर अनुप्रवाह की ओर, तो 40 बटा में x माइनस वाई और प्लस 55 बटा में x प्लस वाई बराबर में 13। यह आपका दूसरा समीकरण। तो आपको पता है क्या करना है? माना 1/x माइनस वाई को a है ना, u भी कुछ भी मान सकते हैं, और 1/x प्लस वाई को b। आपको याद है मैंने आपको पहले भी बता दिया है कैसे करना है। 30a प्लस 44b बराबर 10 पहला समीकरण, और यह 40a प्लस का 55b बराबर में 13 यह दूसरा समीकरण। इन दोनों से a और b निकाल के यहाँ रख के फिर और आपके ये पहला दूसरा, तो इसको आप तीसरा मानो और इसको चौथा मान लो। ठीक है, तो इन दोनों से a b निकाल के यहाँ बराबर में रख के फिर और दो समीकरण आएंगे, x y निकाल नहीं देंगे, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन